साइंट का सर आपने जिक्र कर दिया है, साइंट भी आज 19% से ज्यादा टूटा हुआ है। हालांकि साइंट को लेकर के भी जो खबर आई थी वो नेगेटिव थी, रिजल्ट शायद बाजार को पसंद नहीं आए जो तिमाही नतीजे आए साइंट के। उसके अलावा सीईओ ने भी रिजाइन किया है, तो स्टॉक पर खबरों का भी असर पड़ता दिखाई दिया है। लेकिन सर 19% टूट गया सिर्फ रिजल्ट और सीईओ की खबर से। टेक्निकल चार्ट सर कह क्या रहे हैं, अभी आप शेयर नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है थोड़ा इशू हो रहा है, पर कैसा लग रहा है सर वैसे ये स्टॉक, क्या करें अब इसमें? देखो, टेक्निकल चार्ट देखो भी मत, कमजोर दिल वाले तो ना देखें, मजबूत दिल वाले भी अभी ना देखें, क्योंकि कुछ होने वाला तो है नहीं। और उसमें जो हम्म। आप बोल रहे हो ना साइंट, उसके पीछे दे दनादन नेगेटिव कारण आ गए अचानक से। अब हम्म। आप बोलो कि थोड़े दिनों पहले जो नतीजे आए थे उसमें कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ये जी। सब चढ़े थे, विप्रो का स्टॉक चढ़ा था। पोस्ट जी। रिजल्ट साइंट में ऐसा क्या हो गया? हो गया ना, वो इंडस्ट्री वाली बात, आपके हाथ कौन सा हम्म। शेयर था? तो वही, अब साइंट के खराब आ गया उस इंडस्ट्री में, तो क्या कर सकते हैं। और उसमें खराब क्या, पहले तो ये सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि सीईओ ने रिजाइन दे दिया। जी। बाजार इसी को ही ठीक नहीं समझ रहा। कार्तिकेयन नटराजन जो है इनके सीईओ, उन्होंने रिजाइन दे दिया, पहली चीज ये। उसके बाद जो इनका की बिजनेस वर्टिकल था, डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डीईटी बिजनेस, उसकी जो रेवेन्यू फोरकास्ट थी, गाइडेंस, उसको कम कर दिया। 2.7% डिक्लाइन वाय एन वाय बेसिस पे देखने को मिलेगा डीईटी बिजनेस में, ये बोला कंपनी ने। तो बस कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में पहले बोल रहे थे फ्लैट ग्रोथ रहेगी, अब बोल रहे हैं 2.7% का झटका लगेगा वाय एन वाय बेसिस पे डीईटी बिजनेस में। हम्म। एक ये नेगेटिव फैक्टर, ऊपर से बोल रहे हैं मार्जिन श्रिंक होंगे, एबिट मार्जिन 16% फोर्थ क्वार्टर के एंड तक पहले एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, अब कर रहे हैं 13.5%। बचा ही हम्म। क्या फिर? ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ही आप समझ रहे हो कि आपकी कमजोर रहने वाली है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आए थे, तो आप बस वो यार 20% जाना था ये स्टॉक। और ब्रोकिंग हाउसेस कमेंट्री, ऐसे स्टॉक में मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रूथलेस सेलिंग आएगी। तो टारगेट जो पहले साइड पे आप 2300 के लेकर चल रहे थे, जेपी मॉर्गन बोल रहा है 1750। और उसके बाद द मोतीलाल ओसवाल पहले 2100 का टारगेट लेकर चल रहा था, अब 1350। हम्म। तो वही है अर्निंग्स का इम्पैक्ट। अर्निंग्स का इम्पैक्ट है सर। वैसे क्या करना चाहिए अगर कुछ लोग इसमें साइंट में हैं इन्वेस्टेड ऑलरेडी, क्या कुछ करें अब इस स्टॉक को देखिए, लेकर एक ही के? दिन में 20% टूट गया तो तसल्ली देंगे, क्योंकि वापसी तो नहीं करने वाला वो इतनी आसानी से। 20% कुछ सोच समझ के ही नीचे गया वो। हम्म। और ये बताऊं, 23 एनालिस्ट कवर करते हैं इस कंपनी को, 23। हम्म। अब प्रॉब्लम ये है, ये 23 एनालिस्ट जो कवर करते हैं उसमें से 12 में उन्होंने बाय रेटिंग दे रखी है, हम्म। 7 ने होल्ड रेटिंग दे रखी है, और 4 ने सेल रेटिंग दे रखी है। बताओ, है ना बुलिश? अच्छी कंपनी थी। यही आपने जोमेटो में देखा, यही आपने डिक्सन पे देखा, यही आप साइंट पे देख रहे हो। फिर आप कहते हो कि स्टॉक मार्केट किसी के बस की नहीं, किसी की समझ नहीं। अरे समझ की है, लेकिन ना वो प्रोजेक्शंस बना रखी होती है कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख के। वो कंपनी बोले कि नहीं भैया ज्यादा बना दिया आपने तो फिर वो तो उसका हर्जाना देना पड़ेगा। तो वो फोरकास्टिंग होती रहती है ब्रोकिंग हाउसेस की, उनकी अपनी वैल्यूएशंस वो करते हैं स्टॉक की। कभी कभी नहीं बैठती वो वैल्यूएशन ठीक, और डाउन साइकिल में तो कतई नहीं बैठेगी ठीक। हम्म। अब आपको फोर्थ परसिस्टेंट आपको इस तिमाही में ठीक, आपको क्या गारंटी अगले तिमाही में अच्छे दे देंगे रिजल्ट्स? तो ये डाउन साइकिल वाला जो फेज होता है ना, इसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें पेशेंस का गेम है। मजबूत दिल रखो अपना और हम्म। होल्ड करो। जी। रिवाइव कर जाएगी कंपनी, बिजनेस मॉडल खराब नहीं है। ये समझ लो कि उन्होंने अब क्वार्टर फोर के लिए कुछ गाइडेंस कम कर दिए, तो एक तिमाही, दो तिमाही, तीन तिमाही हम्म। वेट करने की कोशिश करेंगे। जी, तो अभी फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए।